नमस्कार, जय हिंद। ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो एसआईपी वर्सेस लमसम, कौन सा बढ़िया रहता है, एसआईपी बढ़िया रहता है, लमसम बढ़िया रहता है, इसके बारे में आज वीडियो है। और बहुत सारे लोग एसआईपी तो जानते हैं, लेकिन लमसम के बारे में कैसे, कब, किस समय इन्वेस्ट करना है, ये लमसम के बारे में नहीं जानते हैं। लमसम का एक समय होता है, उस समय पे आप इन्वेस्ट कर देंगे तो बहुत बढ़िया आपको ग्रोथ वो बना के दे देगा। और एसआईपी का कोई समय नहीं है। एसआईपी जब से मर्जी तब से चालू कर सकते हैं और हर महीना अपना एक टाइम बना लीजिए कि उस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तो आज जानते हैं एसआईपी वर्सेस लमसम, एसआईपी कैसे काम करता है और लमसम कैसे काम करता है। आज उसी पे वीडियो है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए लेट न करते हुए, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है। हमारे पास भी समय नहीं रहता है, लेकिन फिर भी समय निकाल के एक लालच से यूट्यूब मेरा आगे बढ़े और हमारा परिवार बड़ा हो, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कीजिए। चलिए जानते हैं कि लमसम का समय कब होता है और एसआईपी का समय कब होता है, और लमसम हमको किस समय करना चाहिए और एसआईपी किस समय, कौन सा डेट डालना चाहिए। देखिए, एसआईपी का डेट आपको 5 और 25 के अंदर एसआईपी का डेट डाल देना चाहिए। 5 इसलिए किसी किसी का सैलरी आता है और वो पहले खर्च हो जाता है, इसीलिए जो है कि लास्ट में एसआईपी का इंस्टॉलमेंट नहीं रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा और आप समझ पाएंगे कि एसआईपी किस समय करें और लमसम हम किस समय करें। ये लमसम करने का बहुत ही बढ़िया मौका है, इसीलिए मैं वीडियो ये बना रहा हूं कि लमसम आप जो भी आपके पास पैसा हो, जितना भी पैसा हो, एक समझ के चलिए कि हमको उस पैसे का 10-15 साल कोई काम नहीं है, तब तो इन्वेस्ट कीजिए। कि आपको उस पैसे का 15 साल, आपको 10-15 साल लॉन्ग टर्म के लिए 10-15 साल काम ना हो, तो आप जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और वही पैसा आपको कम से कम, जितना भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10 से 15 साल में 5 गुना करके दे सकता है, 6 गुना करके दे सकता है। और ये मौका है, मौका हाथ से आप न निकलने दीजिए। आप एसआईपी कीजिए। एसआईपी तो कभी भी चालू कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज मिलता है एसआईपी में। आप लमसम का ये मौका है। फिर ये मौका जब लमसम का चला जाएगा तो आपको फिर मौका मिलेगा नहीं। फिर आपको जो है कि एनईवी का रेट बढ़ा हुआ मिलेगा और यूनिट का रेट बढ़ा हुआ मिलेगा, इसलिए आप लमसम करने में फायदा नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं कि हम एसआईपी और लमसम में क्या अंतर है और कैसे हमको इन्वेस्ट करना है। देखिए, मैं एक फंड लिया हूं, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि यही फंड आपको लेना है। मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, जैसे कि ये एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ये हमको बेस्ट फंड लगता है, सबसे बेस्ट फंड ये हमको लगता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आप इन्वेस्टमेंट सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो चलिए मैं एचडीएफसी का बता रहा हूं। ये एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी 10,000 रुपया मैं लिया हूं, हर महीने का 10,000 और 15 साल, 10,000 रुपया महीना, 15 साल, 18 लाख रुपया होता है। और ये 15 साल में जो है कि 20.79% का ये रिटर्न दिया है। 20.79% का ये रियली है। एवीएम है इसमें 76,046 करोड़ रुपया इसमें एवीएम है। इस फंड में
76,46 करोड़ रुपया, और ये 20.79% के रिटर्न से 1 करोड़ रुपया 10,000 रुपये महीने के SIP से 15 साल में बना के दे चुका है। इसमें कोई ये नहीं है कि ये इतना नहीं दिया है। आप गूगल पे जरूर सर्च कीजिए, आप स्वयं देखिए और समझिए कि ये फंड कैसा है। कोई मेरा इसमें रिक्वायरमेंट नहीं कि आप इसी में लमसम कीजिए, इसी में SIP कीजिए। आप अपने एडवाइजर से जरूर सोच समझ के पूछ के तभी इन्वेस्टमेंट कीजिए। कोई सोचे कि हमको एक ही बार लमसम कर देना है, कौन हेडक पालेगा, कौन बार बार 10,000 हर महीने कटवाने का एक हेडक रहता है कि हमको SIP करना है, हमारा इसमें इंस्टॉलमेंट जाना है, हमको जो है कि हेडक रहता है। बहुत सारे लोगों को दिमागी टेंशन भी रहता है काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, कैसे खर्च चलाना है, कैसे करना है। तो अगर उनके पास एक ही बार पैसा होता है तो सोचते हैं लोग कि एक ही बार हम लमसम करके छोड़ दें। तो लमसम करने में और SIP करने में बहुत ही अंतर होता है। तो अंतर क्या होता है आज मैं वही बताऊंगा। तो देखिए, ये तो 1 करोड़ रुपया हो गया। अगर HDFC बैंक में ही मैं 18 लाख का बता रहा हूं, आप जो भी अगर करें वो आपके ऊपर है। 18 लाख का बता रहा हूं, 18 लाख 15 साल 20.79 का रिटर्न दिया है। 3 करोड़ रुपया ये बना चुका है। 18 लाख रुपए का 3 करोड़ रुपया 15 साल में। अब देखिए ये काम कैसे करता है। मान लीजिए कि आप एक ही बार इसका NAV का रेट, यूनिट का रेट, कुछ भी हो, जो भी हो यूनिट का रेट, लेकिन आप एक ही बार अगर 18 लाख रुपया डाल दिए एक ही बार, तो अब 18 लाख रुपया एक ही बार डाल दिए तो मान लीजिए सपोज डेट कि 5,000 यूनिट आप ले लिए। यहाँ नीचे मार्केट जब डाउन है इस समय ले लिए, और ये मार्केट अप डाउन होते होते अब यहाँ 18 लाख अगर डाले होंगे तो यहाँ जब जाएगा आपका, ये डाउन में हो गया, यहाँ जाएगा तो 18 लाख का हो सकता है कि 17,50,000 हो जाए। फिर यहाँ आप जाएंगे, यहाँ आपका जाएगा, ये पैसा तो एक ही बार इन्वेस्टमेंट है, और फिर यहाँ जाएगा तो ये हो सकता है कि आपका पैसा 20 लाख पे पहुंच गया हो। फिर आगे डाउन होगा, मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता है, फिर यहाँ डाउन होगा, फिर आपका जो है पैसा 20 लाख पे आ जाएगा या 19 लाख पे आ जाएगा, फिर आगे जाके आपका पैसा यहाँ बढ़ेगा। तो ऐसे करते करते आपका 5-6 साल तो पता चलेगा कि आपका पैसा माइनस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है, ऐसा आपको पता चलेगा अगर अपना पोर्टफोलियो देखेंगे तो। और धीरे धीरे जब यहाँ 5,000 यूनिट लिए हैं, सपोज डेट मैं 100 रुपया मान रहा हूं कि एक यूनिट का रेट 100 रुपया है, और यहाँ आके वही 5,000 यूनिट का रेट जो है कि 1,000 रुपया हो गया, एक यूनिट का रेट 1,000 रुपया हो गया, और यहाँ एक यूनिट का रेट 100 रुपया था। तो ये 5,000 यूनिट का जो 5,000 यूनिट लिए हैं, यहाँ आके 5,000 गुणे 1,000 हो जाएगा, यहाँ 5,000 गुणे 100 हो जाएगा। यही आपका यहाँ आके जो है कि पैसा बढ़ जाता है। और मार्केट में लमसम कब करना चाहिए, आप एक बार देखिए सेंसेक्स हमारा या निफ्टी 50 जब देखते हो, सेंसेक्स जरूर देखिए कि सेंसेक्स अगर डाउन में है, कम में है, मतलब सबसे लो में है, उस समय के अवसर पे सबसे लो में है, उसी समय आप लमसम कीजिए। मार्केट अगर हाई में है, अगर सेंसेक्स आपको हाई में दिखा रहा है इस समय, मान लीजिए 77,000 पे है, तो 77,000 पे अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिर जब 85,000 पे जाएगा, 85,500 हुआ था अगले 6 महीना पहले 85,500, तो फिर जब 85,500 पे सेंसेक्स जाएगा तो पैसा आपका बढ़ा हुआ दिखाएगा, और डबल, कम से कम डबल दिखा देगा उस समय। तो आप ऐसा ये अवसर को जाने न दें। और SIP आप कैसे होता है, मान लीजिए कि आप 10,000 यहाँ SIP किए, 10,000 का यहाँ SIP कर लिए, सपोर्ट डेट 10,000 का SIP कर लिए, फिर यहाँ आके मान लीजिए लो में 10,000 का SIP कर लिए, यहाँ आके हाई में 10,000 का SIP हो गया, फिर यहाँ आके फिर लो में 10,000 का SIP कर लिए, ऐसे सालों साल आपका चलते जाता है। फिर यहाँ आके 10,000 का SIP कर दिए। अब ये जो है आपका
हर महीना आप जब एसआईपी करते जाते हैं, आपका कटता जाता है इंस्टॉलमेंट, तो हर महीना आप एसआईपी यहां खरीदते जाते हैं, तो अलग अलग रेट का अलग अलग यूनिट अलग अलग आपको मिलेगा। तो जब अलग अलग यूनिट अलग अलग रेट आपको मिलेगा, तो वही जाके यहां जब जाएगा तो एवरेज यहां आके आपको एवरेज मिल जाएगा। यानी ऊपर नीचे होने का कोई उसमें ये नहीं होगा कि ऊपर हुआ नीचे हुआ, कुछ नहीं असर पड़ेगा, ये सीधा एवरेज आपको मिलेगा। ऐसा ये एसआईपी का सिस्टम है। मतलब यहां इन्वेस्टमेंट किए, यहां किए, फिर यहां किए, फिर यहां किए। मान लीजिए यहां करते करते यहां है, अगर 1 लाख यहां जमा हुआ तो यहां अब देखिए यहां कितना है। यहां सोचेंगे कि यहां हमारा जो है कि यहाँ बढ़ा हुआ दिखेगा, यहाँ बढ़ा हुआ दिखेगा, यहाँ फिर जो है 25-50 हजार आपका घट जाएगा। फिर यहाँ से फिर आप अगर 10-10 हजार का फिर ऐसा एसआईपी करते जाते हैं, हर महीने करते जाते हैं, तो आखिरी अंत में आप जब देखेंगे तो आपका ये ही आपका एक लाइन मिलेगा। ये ऊपर नीचे का इस पे असर नहीं करेगा, ये एवरेज हो जाता है, एसआईपी एवरेज हो जाता है। लेकिन वही आप अगर यहां आप लमसम हाई मार्केट में अगर लमसम अगर 18 लाख का, यहां आप 18 लाख का लमसम कर देते हैं, तो वही आके आपको यहां बेनिफिट कितना मिलेगा? खराब मिलेगा। सबसे खराब बेनिफिट यहां हाई मार्केट में अगर 18 लाख कर दिए तो सबसे खराब जो है कि परफॉर्मेंस आपको यहां दिखेगा। लेकिन जब मार्केट डाउन हो उस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हर 2-4 साल पे डाउन में मिलता है। जैसे देखिए कोरोना काल में हम लोगों को डाउन में मिला था लमसम करने के लिए। एसआईपी तो जब मर्जी तब कर सकते हैं, लेकिन लमसम करने के लिए कोरोना काल 2020 19-20 में मिला था। और फिर ये समय मौका है 4-5 साल पे। अब देखिए 5 साल पे हमको जो कि लमसम करने का मौका मिला है, तो लमसम का मौका हमको गंवाना नहीं चाहिए। अगर आप एसआईपी और लमसम करना चाहते हैं तो ये मौका बहुत ही बेस्ट है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 1000 रुपया या लमसम करें, आपके पास मान के चलिए कि 10 साल के लिए कोई दूसरा काम है, 10 साल आगे, तो वो आप 1 लाख 2 लाख जो भी आपके पास है आप लमसम करके छोड़ दीजिए, और वही 10-15 साल में आपको 4 गुना से ऊपर 6 गुना, 7 गुना, 5 गुना आपको रिटर्न दे ही देगा। लेकिन ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सपोर्टेड मार्केट अब कितना डाउन जाएगा कोई नहीं बता सकता। क्या होता है मार्केट में और सोशल मीडिया में बहुत सारे हाहाकार मचा हुआ है। लोग डरवाते हैं कि अरे इन्वेस्टमेंट मत करो, पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत सारे लोग वीडियो देखते होंगे आप लोग डराते होंगे कि अरे बहुत ही खराब समय आ गया है। आपको खराब समय बता के आपको डुबाना चाहते हैं। और पैसा डूबता कब है? जब आप पैसा निकालेंगे, रिडीम करेंगे, तभी आपका पैसा, समझिए कि लोग बोलते हैं कि डूब गया पैसा, तो पैसा डूबता कब है? जब आप निकालेंगे तब। नहीं निकालेंगे, रुके रहेंगे, 10 साल रहेंगे, 15 साल रुके रहेंगे, तो आपका पैसा डूबेगा? नहीं डूबेगा। तो लॉस कब होता है? जब आप पैसा रिडीम करेंगे, मार्केट गिरते हुए मार्केट में रिडीम करेंगे, तब आपका पैसा समझिए कि डूबता है। लेकिन जब आप इसमें बने हुए हैं, मार्केट डाउन है, तो आपका पैसा डूबा नहीं है, आपका पैसा ऑलरेडी बढ़ेगा ही बढ़ेगा और अच्छा खासा बढ़ेगा। तो मार्केट गिरता उसी लिए है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट करें, और जो लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं और डर गए हैं वो लोग का नुकसान होना ही होना है। तो नुकसान कब होता है? जब मार्केट गिरा है और उस समय आप अगर रिडीम कर लिए पैसा डर के, तो आपको नुकसान होगा। अगर मार्केट हाई है और उस समय रिडीम किए तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो जितने मेरे व्यूअर हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि डरना नहीं है। आप लगातार एसआईपी कीजिए, लमसम कीजिए, मार्केट ऑलरेडी ऊपर ही जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।